हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेटाफिजिक्स में स्वागत है। तो मेटाफिजिक्स में हम क्लास 8 स्टैंडर्ड का मैथ डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि क्लास 8 स्टैंडर्ड के मैथ में फाइंडिंग द डिस्काउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फाइंडिंग द डिस्काउंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। फाइंडिंग डिस्काउंट के ऊपर कंसेप्ट जो हमने पढ़ी थी उसके ऊपर वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप देख सकते हो कि आज हम 8.2 जो एक्सरसाइज है फाइंडिंग द डिस्काउंट के ऊपर उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। हम हमारे जो भी 8.2 में एग्जांपल्स है उनको वन बाय वन से सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं कि 8.2 के एग्जांपल किस तरह से सॉल्व होंगे। लेट स्टार्ट। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेटाफिजिक्स में स्वागत है। हम मेटाफिजिक्स में क्लास 8 स्टैंडर्ड का मैथ कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि क्लास 8 स्टैंडर्ड के कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम फाइंडिंग द डिस्काउंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्काउंट के ऊपर हमें एक एक्सरसाइज दी है 8.2। उस एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। एक शॉप है जहाँ पे एक सेल चल रहा है, मतलब डिस्काउंट दे रहे हो हमें। तो क्या डिस्काउंट दे रहे देखो, व्हाट विल द कस्टमर हैव टू पे फॉर द पेयर ऑफ जींस मार्क एट रुपीज for 1450 and two shirt mark at rupees 850 rupees each। तो एक शॉप है, उस शॉप में सेल चल रहा है, मतलब हमें डिस्काउंट मिल रहा है। और जो डिस्काउंट मिल रहा है तो जो कस्टमर है उस कस्टमर ने क्या किया है, पेयर ऑफ जीन्स, मतलब जीन्स की कुछ पेयर लिए, मतलब दो जीन्स उन्होंने परचेस किए और उन दो जीन्स की जो प्राइस उनको मिली है वो है 1450 रुपीज। तो इसका 10% हमें निकालना है। प्लस उन्होंने दो शर्ट परचेस किए, तो उस दो शर्ट में से एक शर्ट की प्राइस है 850 रुपीज। तो दो शर्ट की प्राइस कितनी होगी और उस पर 10%। तो लेट्स फाइंड आउट। तो हम डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। आई होप सो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो प्रॉब्लम हमें इस तरह से कुछ दिया है कि एक शॉप है, उस शॉप में सेल चल रहा है, मतलब डिस्काउंट चल रहा है। तो लेट्स सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि पेयर ऑफ जीन्स। ओके, फॉर पेयर ऑफ जीन्स, फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स मार्केट प्राइस, पेयर ऑफ जीन्स मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस हाउ मच 1450 रुपीज। तो इसका भी हमें 10% निकालना है। तो 1450 रुपीज हो गया। सेकेंड चीज हमें क्या दी है, ये तो फर्स्ट चीज गिवन थी। सेकेंड हमें क्या दी है, सेकेंड फॉर अ पेयर ऑफ शर्ट, पेयर ऑफ शर्ट, पेयर ऑफ शर्ट। सो मार्केट प्राइस हमें गिवन है, मार्क प्राइस इज रुपीज 850 रुपीज। तो टू शर्ट ईच वैल्यू है, तो 850 मल्टीप्लाई टू हाउ मच 1700 रुपीज। यस, 1700 रुपीज हमारा शर्ट का प्राइस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को बस ऐड कर देना है। तो फॉर द पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स का टोटल हमारे बिल कितना हुआ, टोटल बिल, टोटल बिल। तो टोटल बिल अगर हम देखेंगे तो हमारा हो गया 1450 रुपीज प्लस 1700 रुपीज। ओके, 1700 टू शर्ट्स का, क्योंकि एक शर्ट की प्राइस है 850 रुपीज। तो टू शर्ट की प्राइस होगी हमारी 1700 रुपीज। हम इनको ऐड करेंगे तो देखेंगे 5 4 और 7 11 और कैरी वन 1 और ये हो गया 3। तो टोटल प्राइस आपकी मिली 3150 रुपीज। अभी हमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 10% डिस्काउंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहले तो जो टोटल वैल्यू हमारी निकली वो लिख लो, 3150 रुपीज मल्टीप्लाई हमें कितना परसेंट निकालना है, 10%। तो 10 डिवाइडेड बाय 100। तो आप देख सकते हो यहाँ से ए जीरो कट हो गया, तो बचा क्या, 10 डिवाइडेड बाय 10। 10 डिवाइडेड बाय 10 इज नथिंग बट 1। तो हमें जो टोटल डिस्काउंट मिल रहा है, टोटल डिस्काउंट जो मिल रहा है हमें मिल रहा है 315 रुपीज। यस, 315 रुपीज हमें क्या मिल रहा है, टोटल डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, सो 315 रुपीज हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे। तो जो टोटल वैल्यू थी हमारी कितनी है, 3150
₹50 में से अगर हम माइनस करते हैं कितना ₹315, तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी, ये आपका गया 10 में से 5, तो आपका बचा 5। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 4 में से 3 गए, तो आपका बचेगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना गया 1 में से, तो 11 में से आपका गया 3, 11 में से 3 अगर आपके गए तो यहाँ पे होता है 8, एंड नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बचा आपका सिंपली 2। तो आपकी जो वैल्यू आपको पे करना है, मतलब उसको जो कस्टमर को जो पे करना है आफ्टर द डिस्काउंट, तो कस्टमर को पे करना है टोटल 2835 रुपीज। तो टोटल कस्टमर को इतना पैसा पे करना है 10% डिस्काउंट मिलने के बाद। तो आई होप सो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा कि एक शॉप है, उस शॉप में एक सेल चल रहा था, और उस सेल में से तुमने जो चीजें परचेस की, हमने क्या परचेस किया, 2 जीन्स और 2 शर्ट्स परचेस किए। तो जीन्स की प्राइस थी हमारी 1450 रुपीज, और एक शर्ट की प्राइस थी 850 रुपीज। तो 2 शर्ट की प्राइस हो गई हमारी 1700 रुपीज। हमने क्या किया, सिंपली दोनों को ऐड कर दिया, टोटल बिल बना लिया। तो टोटल हमारा बिल बना 3150 रुपीज। बस हमने 3150 रुपीज का 10% निकाला, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 3150 रुपीज। तो हमें यहाँ से मिल गया कि 315 रुपीज हमें डिस्काउंट मिल रहा है। 315 रुपीज हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो डिस्काउंट हमने टोटल वैल्यू में से माइनस कर दिया, तो हम उस शॉपकीपर को 2835 रुपीज पे करेंगे। आई होप सो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अभी हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, अभी हम हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो, द प्राइस ऑफ टीवी इज ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट्स एट द रेट ऑफ 12%। एक टीवी है जिस टीवी पे हमें 12% सेल टैक्स देना है। नाउ फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। एक विनोद नाम का शख्स है, उस विनोद नाम के शख्स ने एक टीवी परचेस किया, और उस टीवी के ऊपर उसको 12% टैक्स देना है, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स क्या होता है, आप सभी को पता है कि जैसे हम कुछ भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, तो जब हम चीजें मार्केट से खरीदते हैं तो उन चीजों के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स होता है, सर्विस टैक्स होता है, और अभी न्यू आपको सभी को पता है जीएसटी आ गया है। क्या है जीएसटी? जीएसटी मतलब गुड्स सर्विस टैक्स। जो भी चीजें हम मार्केट से लेते, मार्केट से खरीदते, उन सारी चीजों के ऊपर हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्स देना पड़ता है। तो जीएसटी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सर्विस सेल टैक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सेल टैक्स के बारे में जानते हैं क्या है सेल टैक्स। तो चलो देखते हैं कि विनोद ने अगर वो टीवी ले लिया तो विनोद को उस शॉपकीपर को कितने पैसे देने होंगे। ओके, सो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो गिवन लिख लो। तो हमें गिवन है कि टीवी का प्राइस, ओके, टीवी का प्राइस, तो टीवी का प्राइस है 13,000। ओके, 13,000 उस टीवी का प्राइस है, और उसके ऊपर आपका जो सर्विस टैक्स लग रहा है, सेल टैक्स लग रहा है, वो सेल टैक्स आपका दिया है 12%, जो कि हमें निकालना है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? एक टीवी है जिसका प्राइस है 13,000, और उसमें हमें जो सेल टैक्स देना है वो कितना है, 12% देना है। तो अगर हमने ये टीवी परचेस किया, मतलब विनोद ने अगर ये टीवी लिया, तो उसको वो 12%, 12% ऐड करके कितना अमाउंट देना होगा, ओके, वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इस अमाउंट का हमें 12% निकालना होगा। तो 12% कैसे निकाला जाता है? सो 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई जो अमाउंट गिवन है 13,000, तो हमने 13,000 लिख दिया। तो आप देख सकते हो कि 13,000 का पहले तो 12% निकाल दो, जो अमाउंट आपकी आएगी वो 13,000 में ऐड कर दो। इज दैट क्लियर? सो 0 0 कट, ये 0 ये 0 कट, तो बचा क्या आपका 12 मल्टीप्लाई 113। तो अगर आप ये मल्टीप्लीकेशन करते हो 130 मल्टीप्लाई बाय 12, सो मल्टीप्लाई बाय 12 अगर हम करेंगे तो देखेंगे 12 0 जा 0, 12 3 जा 36, तो 6 कैरी ऑन 3, 12 1 जा 12 एंड 3 15। ओके, सो टोटल जो आप देख सकते हो हमारा जो 12% डिस्काउंट है, 12% डिस्काउंट हमें कितना मिला उस अमाउंट पे, 1560 रुपीज। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो हमें क्या मिला, 1560 रुपीज हमें जो 12% डिस्काउंट, 12% जो हमारा ऐड होने वाला है सेल टैक्स, जो सेल टैक्स हमारा ऐड होने वाला है, सेल्स
टैक्स जो हमारा ऐड होने वाला है वो हमें मिल गया। अभी इस अमाउंट को इस अमाउंट में ऐड कर दो जो 13,000 था। तो हमने क्या किया, 13,000 जो टीवी का हमारा प्राइस था 13,000 प्लस उसमें हमने ऐड कर दिया 1,560 रुपीज। 1,560 रुपीज हमने ऐड कर दिया। तो कितना हो गया, 0 6 ये 5 और ये आपका हो गया 4 और ये हो गया 1। तो आपको टोटल पे करना है, टोटल आपको जो बिल पे करना है, टोटल बिल आपको पे करना है उस शॉपकीपर को 14,560 रुपीज। 14,560 रुपीज हमें पे करना है आफ्टर द सेल टैक्स। समझ में आ गया होगा आप सभी को कि अगर हमने एक टीवी परचेस किया और उस टीवी पे अगर 12% टैक्स लग रहा है तो उस अमाउंट का 12% लिख लो, निकाल लो। तो 12% हमने निकाला, 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 13,000। तो 13,000 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा 2 जीरोस कट हो गए और 130 मल्टीप्लाई 12 किया तो 130 मल्टीप्लाई 12 करने के बाद हमें एक अमाउंट मिली 1,560 रुपीज जो कि 12% निकल के आए। वो जो 12% अमाउंट निकल के आई वो हमने क्या किया, उसमें ऐड कर दी, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ऐड कर दी। 13,000 में 1,560 ऐड किया तो हमें मिला 14,560 रुपीज। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें मतलब उस विनोद नाम के शख्स को, उस शॉप वाले को टोटल बिल देना है 14,506 रुपीज। तो यही उस क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप सो आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। अभी हम हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो देखो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया है। ये हमारा है थर्ड नंबर का प्रॉब्लम। तो सेकंड नंबर के प्रॉब्लम में हमने क्या देखा कि एक टीवी था, उस टीवी का प्राइस था 13,000 रुपीज और उसके ऊपर हमें सेल टैक्स लग रहा था 12%। तो हमें टोटल प्राइस निकालनी थी कि जो हम उस टीवी को परचेस अगर करते हैं और उसके ऊपर अगर 12% टैक्स देते हैं तो हमें टोटल प्राइस कितना देना होगा। ये हमने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमने ऑलरेडी डिस्काउंट करके उस शॉपकीपर को पैसे दे दिए तो उसकी एक्चुअल में मार्केट प्राइस कितनी थी। इस तरह से ऐसे कुछ प्रॉब्लम अगर पूछे जाते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ऐसा ही कुछ एक प्रॉब्लम हमें दिया है। देखो, अरुण ब्रॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट द सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। तो अरुण नाम का एक लड़का था जिसने क्या किया कि स्केट्स लिए और जो स्केट लिए वहां पे सेल चल रहा था जो कि 20% का डिस्काउंट वो दे रहे थे। तो उसने 20% का डिस्काउंट चल रहा था तो उसने उनको पे किया 1,600 रुपीज एंड फाइंड द मार्केट प्राइस। तो हमें निकालना है कि एक्चुअल में उसकी मार्केट प्राइस कितनी थी। सो लेट्स अभी देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, तो हमें निकालना है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, लेट मार्केट प्राइस इज 100। हमने ऐसा कंसीडर कर लिया क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि मार्केट प्राइस एक्चुअल में कितना है। तो हमने कंसीडर कर लिया लेट मार्केट प्राइस इज 100। ओके, मार्केट प्राइस अगर हमने 100 कंसीडर कर लिया और उस 100 पे अगर हमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है, अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है 20%, तो ये कितना हो गया हमारा, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो गया आपका मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा 100 माइनस 20। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 80 रुपीज। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। तो फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया कि कोई भी एक मार्केट प्राइस है जो कि हमने पूरी अमाउंट को 100% मान लिया, तो उसमें हमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 100 माइनस 20। तो 100 माइनस 20 इज नथिंग बट 80। अभी ये जो 80 आया है ये हमें इस प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, अभी सपोज हमने इस पूरे टोटल अमाउंट को मान लिया 100। ओके, कि मार्केट प्राइस कितना होगा 100 होगा, डिवाइडेड बाय जो हमारा सेलिंग प्राइस है कितना हो गया 20% डिस्काउंट मिलने के बाद 80 और मल्टीप्लाई कितना उसने उस शॉपकीपर को दे दिया, तो दिया उसने 1,600 रुपीज। ओके, 1,600 रुपीज दिया। तो हमारा इक्वेशन बन गया। क्या इक्वेशन बना, देखो यहाँ से तुम्हारा 80 में से 0 कट हुआ, ये 0 कट हुआ, तो अभी आपके पास बचा है 8 1 8 और 8 2 16। तो यहाँ पे हो गया 20 और यहाँ पे हो गया 100। तो आप यहाँ से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, 100 मल्टीप्लाई 20। 100 मल्टीप्लाई 20 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2000। तो हमारा आंसर यहाँ से मिल गया हमें। जो हमारा आंसर है 2000 रुपीज। तो एक्चुअल में उसकी मार्केट प्राइस कितनी थी, मार्केट प्राइस थी 2000
रुपीज, मतलब परचेस करने से पहले उसकी जो मार्केट प्राइस थी वो 2000 रुपीज थी, लेकिन उस 2000 पे, क्योंकि डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है हमारा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो अगर हम देखेंगे तो डिस्काउंट हमें 20% मिला। डिस्काउंट हमें कितना मिला था? 20%। तो डिस्काउंट अगर हमें 20% मिला था और उस पर अगर हमारी मार्केट प्राइस है 2000 रुपीज, ओके, और उसमें से अगर हमारी सेलिंग प्राइस हम माइनस करते, सेलिंग प्राइस अगर हम माइनस करते तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, सेलिंग प्राइस अगर हम माइनस करते तो हमें कितना मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट कितना मिला हमें यहाँ से आप देख सकते हो, 400 रुपीज का उसको डिस्काउंट मिला। कितना डिस्काउंट मिला उसको? 400 रुपीज का उसको डिस्काउंट मिला, जो कि 20% है। तो उसने ऑलरेडी अमाउंट दे दिया था जो कि उसको 20% डिस्काउंट मिला। तो हमने क्या किया? मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए, मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमने पर्टिकुलर एक अमाउंट कंसीडर कर ली, जो कि हमारी कितनी होगी? 100। तो 100 में से अगर 20% डिस्काउंट मिलता है तो हमें पता है कि 100 माइनस 20 तो हमें हो गई 80। तो हमने क्या किया? 100 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई 1600 रुपीज किया और जस्ट उसको सॉल्व किया। जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 2000 रुपीज, जो कि हमें मार्केट प्राइस मिल गई। आई होप सो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसी तरह से आप हमारे चैनल में अलग अलग वीडियोस देख सकते हो एक स्टैंडर्ड के मैथ से रिलेटेड। थैंक यू। ओके ऑल ऑफ यू, अब तक हम 3 प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं हमारे फाइंडिंग द डिस्काउंट में। फाइंडिंग द डिस्काउंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में देखो क्या दिया है हमें, आई वॉज परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 including the 8% VAT and find the price before VAT was added। तो हमें क्या करना है, उस ये जो प्राइस हमें गिवन है ये वैट इंक्लूड होके आया है, मतलब वैट ऐड होके आया है। तो व्हाट अबाउट द वैट? वैट क्या होता है उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट अबाउट द वैट? वैट इज नथिंग बट वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट आपका होता है वैल्यू एडेड टैक्स। कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं और उसके ऊपर अगर कोई टैक्स ऐड होके आता है तो उसको बोला जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। उसी तरह से हमने एक चीज परचेस की और उस चीज की प्राइस है 5400 रुपीज, जो कि हमने दे दी, मतलब सेलिंग प्राइस है। तो उसकी एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी थी ये हमें फाइंड आउट करना है। सो आई होप सो आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो समझते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। लेट ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इज x। हमें नहीं पता ना अभी, तो हमने क्या किया उसको x मान लिया। ओके, ओरिजिनल प्राइस इज x। देन व्हाट अबाउट द वैट? वैट इज नथिंग बट ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट, ओरिजिनल प्राइस प्लस वैट। तो वैट कितना लग रहा है हमारा? 8% लग रहा है। तो हमारी ओरिजिनल प्राइस जो है उसके ऊपर, तो ओरिजिनल प्राइस हमने मान लिया x प्लस हमारा 8% उस पे क्या लग रहा है? वैट। तो हमारा क्या बन गया इक्वेशन? x प्लस 8 ऑफ x इज इक्वल टू 5400। किस पे लग रहा है? इस चीज पे, ये जो वैल्यू हमें गिवन है इसके ऊपर लग रहा है, ऑफ x इज इक्वल टू 5400। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? यहाँ से हमारा इक्वेशन बन रहा है x प्लस 8 ऑफ x इज इक्वल टू 5400 रुपीज। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर हम किसी चीज को मानते हैं कि वो पूरी हमारे 100% है, तो हमारा यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा? x प्लस 8x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5400। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो चीज क्या है हमारी? x दिया है हमें, जो कि वैल्यू इंक्लूडिंग टैक्स x इज इक्वल टू 5400, और हमने क्या किया, जो ओरिजिनल प्राइस है उसको हमने x मान लिया और उसमें 8% टैक्स हमारा ऐड हो रहा है। सो नाउ हम देखते हैं कि 100 मल्टीप्लाई x, तो कितना हो गया? 100x प्लस 8x इज इक्वल टू हमारा हो गया 5400 डिवाइडेड बाय 100। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 108 ऑफ x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5400 रुपीज। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 108। 108 से हमने उसको क्या कर दिया? डिवाइड। तो हम देख सकते हैं कि 108 1 108 एंड 108 5 450, 108 5 450। देन x इज इक्वल टू हमें कितना मिला? 50 मल्टीप्लाई 100। तो हमें यहाँ से मिल गई हमारी x की वैल्यू, जो कि हमारी कितनी है?
₹5000। तो आप देख सकते हो कि हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, मतलब बिफोर वैट वाज एडेड, वैट ऐड होने से पहले उस चीज की वैल्यू थी ₹5000। सो आई होप सो आप सभी को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में।